अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसे की कमी नहीं है, ना ही टैलेंट की कमी है और ना टाइम की कमी है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आपके भी दिल में बार-बार ये थॉट्स आते हैं, अभी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत वक़्त लगेगा, बिज़नेस तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग हो ही नहीं सकता मुझसे। अगर ऐसे थॉट्स आपके भी मन में आते हैं तो धीरे-धीरे ये थॉट्स हमारी रियलिटी बन जाते हैं और इन्हीं थॉट्स को कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। ये हमारे बिलीफ सिस्टम में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद कौर देवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज मैं यहाँ आपको किसी तरह की थ्योरी नहीं बताऊंगी, बल्कि एक सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगी जिससे कि हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ ऐसे थॉट्स हैं जो बार बार रिपीट होते होते हमें सच लगने लगते हैं, जैसे कि मैं ऐसा काम तो कभी नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस वो तो मेरे बस की ही बात नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के सामने स्पीच देना चांस ही नहीं है। जबकि ये रियलिटी नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं होते हैं, ये होता है सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज, जो कि बहुत बार बहुत से काम को बचने के लिए या बहुत से काम को टालने के लिए हमने अपने आप को सुनाई होती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो हाथी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आप सबने सुना ही होगा। एक हाथी को बचपन में जब एक पतली सी छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है और वो एक दो बार शायद कोशिश भी करता होगा, लेकिन तब बचपन में उससे वो रस्सी नहीं टूटती, तो उसके बाद वो कोशिश करना छोड़ देता है। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा होने के बाद भी हाथी उसी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ रहता है, क्योंकि उसका बिलीफ बन चुका है कि वो ये रस्सी नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए वो पतली सी रस्सी से बंधा है। सेम वही हालत हम सब की भी है, हम भी उसी हाथी की तरह जी रहे हैं। कभी जिंदगी में हमसे कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन हमने मान लिया कि ये काम हमसे होगा ही नहीं और बस ये बिलीव करके बैठ गए। ये हमारे मैं चाहती हूँ कि अब आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपने सिर्फ इसीलिए छोड़ दी कि आपको लगा कि ये मुझसे नहीं होगा। मैं कहती हूँ ये बिलीफ ही गलत है। कमी आप में नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग में है। अब हम 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके देखते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर या पेन पेपर या नोटबुक कुछ भी ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफाई द बिलीफ। सबसे पहले आप पेन पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। उसके बाद आप लिखेंगे आपका अपने बारे में क्या बिलीफ है, आप अपने आप को क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या चीज आपको रोक रही है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चीज रोक रही है, तो हम उसमें सुधार कैसे लाएंगे। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। जब आप उसे लिख लेंगे, फिर आप ये देखिए कि आप अगर अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अगर कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा लिमिटिंग बिलीफ क्या है, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो याद रखिए कि अवेयरनेस जो है फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर हमें ट्रांसफॉर्म होना है, अगर हमें चेंज होना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ हमें रोक रही है, उस बिलीफ को, उस बिलीफ सिस्टम को हमें पहचानना होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करने का। नाउ कम टू द स्टेप 2। सेकेंड स्टेप है चैलेंज द बिलीफ। अब जब आपने अपना बिलीफ आइडेंटिफाई कर दिया है, लिमिटिंग बिलीफ जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप उसे चैलेंज कीजिए। क्या उसे पूछिए कि क्या ये सच है, क्या ये 100% सही है या सिर्फ अजम्पशन है, और सही है तो इसका फैक्ट क्या है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आपने कभी एक बार किसी चीज को ट्राई किया था और आपसे नहीं हुआ तो उसके बाद नहीं हो रहा है। याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वापस उस चीज को करिए। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सेकंड, उसको चैलेंज करना है और फिर उसी सिचुएशन में आपको एनालाइज करते हुए ये सोचना है क्या सिमिलर काइंड के लिमिटिंग बिलीफ किसी के थे, सिमिलर सिचुएशन किसी की थी और फिर भी उसमें किसी को सक्सेस मिली है। अक्सर अगर ऐसे हम क्वेश्चन करें तो हमारा जो आंसर आता है वो हाँ में आता है, कि हाँ ऐसे सिचुएशन में भी लोगों को
सक्सेस मिली है, लोगों ने जब मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो उन्हें सक्सेस मिली है, तो वही टाइम होता है जब जो लिमिटिंग बिलीफ है हमारा वो वीक होने लगता है। जब उसको एविडेंस मिलते हैं, जब उसको ऐसा मिलता है कि नहीं सेम सिचुएशन में भी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो वीक होने लगता है। उसी टाइम उस पर वार कीजिए और अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करने की शुरुआत कीजिए। सो नाउ द थर्ड स्टेप इज कि चेंज और रिप्लेस योर लिमिटिंग बिलीफ। जो जैसे कि जो अब तक आप ये सोच रहे थे नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसकी जगह आप रिप्लेस कीजिए इस थॉट से मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए आपका सेंटेंस ये था कि नहीं मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, तो इस थॉट को रिप्लेस कीजिए कि मैं अगर स्किल डेवलप करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो पाऊँगा। जब हर दिन मैं कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हूँ, हर दिन मैं कुछ सीख रहा हूँ और हर दिन मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमने देखा कि 3 नॉर्मल स्टेप थे। पहला फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीफ। जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस कि किस चीज़ को चेंज करना है, उसका हमें पता होना चाहिए। सेकेंड है चैलेंज द बिलीफ। जो भी बिलीफ था आपको, जो आपको रोक रहा था, उसको चैलेंज कीजिए। एंड द थर्ड स्टेप वाज रिप्लेस, कि जो आपका बिलीफ था उसको आपने रिप्लेस किया एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जो आप तक आपको लगता था नहीं हो रहा है उसको आपने रिप्लेस किया, मैं आगे और कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा या ट्राई करूंगी, तो और स्किल डेवलप करेंगे तो हमसे भी हो पाएगा। बिलीफ को फोर्स मत कीजिए, उन्हें एविडेंस दीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, बदलेंगे, तो बिलीफ सिस्टम जरूर बदलेगा। अब हम एक कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, जो कि अगले 21 दिनों तक हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं मिरर के सामने जाएं और ये 3 अफर्मेशंस बोलें। पहला, आई एम केपेबल, आई डिजर्व सक्सेस एंड आई चूज ग्रोथ ओवर फियर। ये तीनों अफर्मेशन आप हर दिन बोलेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आप में चेंज आने लगेगा। और हर दिन कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जो कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज ग्रोथ जो है वो कंफर्ट जोन के बाहर जाके ही आती है। याद रखिए, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस से बदलती है और आपके डिसीजंस आपके बिलीफ से। जिस दिन आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ देंगे, उस दिन आप अपनी लाइफ की लिमिट्स को भी तोड़ देंगे। याद रखिए, आप उतने ही पावरफुल हैं जितना कि पावरफुल आप अपने आप को समझते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आज कमेंट में लिखें आई चूज ग्रोथ, जो कि सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा बल्कि आपका अपने आप से एक कमिटमेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।